आखिर कब तक भारत में रहेंगी शेख हसीना? बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना पर सीधा वार। क्या बांग्लादेश को सरेंडर करेंगी शेख हसीना? भारत में शेख हसीना, बांग्लादेश का क्यों निकला पसीना? बांग्लादेश में लगातार जारी विरोध प्रदर्शन और तख्तापलट के चलते भारत आई शेख हसीना के लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांग्लादेश में बनी मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। शेख हसीना के पास भारत के अलावा रहने का कोई और ठिकाना नहीं है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि अगर शेख हसीना भारत छोड़ती हैं, तो भारत के बाद शेख हसीना को कौन शरण देगा? भारत में बीत रहा उनका एक एक दिन भारत सरकार और शेख हसीना के लिए अहम है। ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि आखिर कब तक शेख हसीना भारत का दामन थामे रखेंगी। दरअसल बांग्लादेश में हुई छात्र विरोधी हिंसा के चलते शेख हसीना को इस्तीफा देकर 5 अगस्त को भारत आना पड़ा था। शेख हसीना को भारत में 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन भी हो गया है। मोहम्मद यूनिस के हाथों में इस वक्त बांग्लादेश की कमान है। मोहम्मद यूनिस ने अब शेख हसीना को धमकी दी है कि वो भारत में रहकर राजनीतिक बयानबाजी न करें। मोहम्मद यूनिस शेख हसीना को नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में रहकर बयानबाजी से बचना चाहिए, उन्हें राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। वो भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे, लेकिन हसीना को तब तक चुप रहना चाहिए, नहीं तो इससे दोनों देशों में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सरकार के चीफ ने प्रत्यर्पण के बाद शेख हसीना पर केस चलाने की भी बात कही। अगर हसीना चुप रहती तो हम इसे भूल जाते, लोग भी भूल जाते, लेकिन वो भारत में बैठकर बयानबाजी करेंगी तो वो किसी को पसंद नहीं आएगा। दरअसल शेख हसीना ने 13 अगस्त को एक बयान दिया था, जिसमें हसीना ने बांग्लादेश में हुई हत्याओं और हिंसा को आतंकी घटना करार दिया। वहीं बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बार बार शेख हसीना के सरेंडर की मांग कर रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लगातार प्रत्यर्पण संधि का हवाला दे रहा है। Prime Minister Sheikh Hasina, the former Prime Minister Sheikh Hasina, she resigned the country, abandoning her party and the people. She was supposed to be with the people always, but she left the country. And as our knowledge goes, she has landed in Delhi now. She had to leave under special circumstances. You know that there was a student and citizens uprising. It was a revolution. And before that, almost 1,000 students were killed by Sheikh Hasina's police, and almost 12,000 people were arrested. And for 1 month, consecutive 1 month, there was movement against her. And finally, on the 5th of August, the people came out on the street, the students, the common people, the women, children, and everybody. It was millions of people who were on the street, and they were heading towards Ganabhavan, the official residence of the Prime Minister. And then she left the country with a helicopter. But that means she had fled away, left, and abandoning her people and party, and left due to the fury of the people. So the situation is this, that when she left the country, then the army requested the president, and all of us requested the president to form an interim government, as because she has resigned and fled away, and the president formed an interim government under the leadership of Professor Yunus, the renowned Nobel laureate who is from Bangladesh. भारत बांग्लादेश के बीच साल 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी। संधि के मुताबिक दोनों देश ऐसे व्यक्तियों का प्रत्यर्पण करेंगे जिनके खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा चल रहा हो या उसे दोषी ठहराया गया हो। शेख हसीना पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब भारत उन्हें सौंपता है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
अचानक से हुए तख्ता पलट ने बांग्लादेश की राजनीति को मोड़ के रख दिया। बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक हालात और वहां मौजूद अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत का खुलासा व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान किया। Did the two leaders also discuss the situation in Bangladesh? Yes, shared the concerns. I mean, the president made clear his continued concerns about safety and security of the people in Bangladesh. बता दें कि छात्र आंदोलन से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने कुछ ही समय में दंगों का रूप ले लिया। छात्र संगठन की मांग थी कि मुक्ति संग्राम में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगे। देखते ही देखते छात्र संगठन की मांग ने हिंसा का रूप ले लिया और उस हिंसा की आग में बांग्लादेश धू-धू कर जलने लगा। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। वहीं हिंसा के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भारतीय विदेश मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। अगर स्थिति में सुधार नहीं होता तो भारत और अमेरिका बांग्लादेश मामले में दखल दे सकते हैं। 5 अगस्त से भारत रह रही हसीना को लेकर बांग्लादेश में एक बार फिर तनातनी का दौर शुरू होते दिख रहा है। बहरहाल शेख हसीना की बांग्लादेश में वतन वापसी होगी कि नहीं, इसमें भारतीय वीजा पॉलिसी का अहम रोल है। भारत सरकार के सूत्रों की माने तो किसी बांग्लादेशी नागरिक के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो भारत में केवल निश्चित समय के लिए ही रह सकता है। शेख हसीना को भारत में रहते हुए 30 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और उनके पासपोर्ट की वैधता को लेकर भी अटकलें तेज हैं। आधिकारिक तौर पर अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के सरेंडर के लिए कोई मांग नहीं की है। ऐसे में अब देखना होगा कि अगर बांग्लादेश सरकार शेख हसीना की मांग करती है तो भारत सरकार क्या कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।